क्यों बच्चों, आज फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज फिजिक्स की जर्नी अपने पिछले गंतव्य से आगे की ओर चलने के प्रयास करेगी और आज आपकी फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के चैप्टर मोशन के अगले टॉपिक स्पीड पर। कहाँ जाएगी? स्पीड पर। पिछली बार में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मोशन को कैसे मेजर किया जाए। तो आपको बता दूं मैं कि स्पीड होता क्या है। द रेट ऑफ मोशन को ही हम स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ मोशन को स्पीड कहते हैं। आपको बता दूं कि मोशन दो प्रकार का होता है, विदाउट डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन को हम स्पीड कहेंगे और जब इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो उसको कहेंगे वेलोसिटी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो आज हम लोग अपनी जर्नी लेके चलते हैं स्पीड पर और आज का हमारा टॉपिक होगा स्पीड के अंदर स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड कितने प्रकार का है? पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा है एवरेज स्पीड और चौथा है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्पीड की। किसकी बात करते हैं? स्पीड की। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपका एक प्रकार से द रेट ऑफ मोशन। द रेट ऑफ मोशन, इसका मतलब साफ है कि मोशन को डिफाइन करने के, मोशन की वैल्यू निकालने के, मेजर करने के लिए जब हम मेजर करते हैं रेट ऑफ मोशन तो उसको हम कहते हैं स्पीड। अब स्पीड की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब चूंकि मूविंग ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि मोशन में है इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, is the distance traveled in a traveled by it कह सकते हो, traveled by it in a unit time, in a unit time। क्या लिखा हुआ है? हमने कहा स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे आप मेजर कर सकते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन ए यूनिट टाइम, कि वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? सीधी बात है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको बता दूं फिजिक्स वाले बहुत स्वार्थी होते हैं। फिजिक्स वाले बहुत स्वार्थी होते हैं। जब भी कभी डेफिनेशन बनानी होती है तो नीचे वाले को कर लेते हैं यूनिट। क्या कर लेते हैं? यूनिट माने 1। अब यूनिट कह लो, अच्छा इसको 1 कह लो। माने कहने का मतलब क्या है कि यूनिट टाइम में अगर ये 1 हो जाएगा तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप कह सकते हो कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसका क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हो मोशन के रेट को आप इससे डिफाइन करते हो। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। अब टाइप्स ऑफ स्पीड क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा टॉपिक है? यूनिफॉर्म स्पीड, फिर नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड का एक नाम और है, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड, ओवरऑल कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या हो सकता है? आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कल यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हो कि आप यूनिफॉर्म मोशन में है। यही बात यहां पर भी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट? मूविंग ऑब्जेक्ट। माने इफ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम
तो आप कह सकते हो कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। जैसा कि कल मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल में दिखाया था यूनिफॉर्म मोशन में। अब ये ऐसे को करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नॉन यूनिफॉर्म किसी करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म का एक आंसर और होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं या वेरिएशन वाला स्पीड भी कहते हैं, माने अपनी भाषा में कुछ भी कहो। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एक नाम और है वेरिएबल स्पीड। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल स्पीड कह रहा हूं तो इसका मतलब साफ है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। इसका मतलब कि ये इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। कैसा करेगा, जैसा कि आपको याद होगा कलम ने बताया था, दो पार्ट बताए थे आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। हमने कहा था एक तरफ आपका डिस्टेंस है, एक तरफ आपका टाइम है। अगर आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम है, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है, या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, अलग अलग कुछ भी कह लो। माने कहने का मतलब क्या है, कल हमने कहा था कि एक तरफ आप इसको डिस्टेंस रख लो और एक तरफ आप टाइम रख लो। अगर आप कहते हो कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल टाइम में करता है, तो आप कहते हो कि ये कैसा है, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म। या उल्टा बोल दो, इसको आप अनइक्वल कर लो, इसको इक्वल कर लो, यानी कि टाइम इक्वल कर लो और इसको अनइक्वल कर लो। तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में तो कैसा होता है वो, नॉन यूनिफॉर्म। या आप दोनों बातें कर लो, दोनों को ही अनइक्वल कर लो, इसको भी अनइक्वल कर लो, इसको भी अनइक्वल कर लो। माने जो मैंने कल बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि अगर टाइम और डिस्टेंस दोनों ही अनइक्वल है या दोनों में से कोई भी एक अनइक्वल है, तो इस प्रकार का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, क्योंकि अब हम इसको इरेज करेंगे, बोर्ड थोड़ा छोटा है। क्लियर। अब हम आते हैं इस पर एवरेज स्पीड, थोड़ा हम इसको इरेज कर लें। एवरेज स्पीड में क्या किया हमने, अब आते हैं एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। अब ये आप ध्यान सुनिए, हमने इस पे इतना जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो आपने कल पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, काफी कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल। एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन होता है, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन होता है, एवरेज स्पीड कहते हैं किसको, एवरेज स्पीड एक प्रकार से रेशियो से डिफाइन होता है। यानी कि कह सकते हो तुम कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। माने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लेती है उसी की सहायता से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से आजमगढ़ से लखनऊ गया। कहाँ गया, लखनऊ। आजमगढ़ से लखनऊ गया और वो 200 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 200 किलोमीटर। और कितने समय में ट्रेवल किया, मान लो उसने 5 आवर में ट्रेवल किया। कितने में, 5 आवर में। तो हमने क्या कहा, कोई व्यक्ति आजमगढ़ से लखनऊ गया, आजमगढ़ से लखनऊ गया और 200 किलोमीटर ट्रेवल किया और 5 आवर में। लेकिन आप जान लो, अगर आप ट्रेवल करते हो तो आपकी स्पीड रास्ते में कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा होती है। पर आप करते क्या, आपने कहा कि मैं लखनऊ 5 घंटे में पहुंच गया। इसका मतलब अगर आप 200 किलोमीटर 5 आवर में पहुंच गए तो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं पहुंचे। कभी आपकी गाड़ी ज्यादा तेज रही, कभी धीमी रही, माने कुल मिला जुला के कभी तेज, कभी धीमे, कभी स्लो, कभी फास्ट, ये होता रहा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, ऑन एवरेज निकालोगे, यानी एक प्रकार से एवरेज स्पीड निकालोगे। वो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कैसे निकलेगी बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बेटा, 200 किलोमीटर।
अब कितना टाइम टेकन हुआ? 5 आवर। इसका मतलब कि 200 किलोमीटर अपॉन 5 आवर। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। कितना आ गया? 40 आ गया। 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब साफ है कि आपकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी बहुत अच्छी स्पीड भी है, 40 मानी जाती है अच्छी स्पीड। तो 40 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या होगी? स्पीड। अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। इसको हम इरेज कर ले पहले। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं? कोई बताएगा? ना, चलो हम बताते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस होती है वो हमेशा तुरंत का बताता है, एकदम ए मौके पर। कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो तुरंत बताता हो, जैसे कोई मोशन हो ड्यूरिंग मान लो यहाँ से यहाँ हम ए से बी तक चले, ए से बी तक चले। अब बहुत सारे पॉइंट हैं, गाड़ी कभी तेज हुई, कभी धीमी हुई, कभी बहुत तेज गया, कभी बहुत धीमे गया। हमने कहा चलो इस पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट पे उस समय जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वही कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस माने तो तत्कालिक, तुरंत बढ़ना। अगर मैंने पहले यहाँ बताओ तो यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि आप ए से बी तक चले और ए से बी में बहुत सारे पॉइंट हैं, चलो मान लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अगर तुम्हें ए बी में दिक्कत हो रही हो तो एक काम और कर सकते हैं, ए से इसको हम जेड मान लें। क्या मान लें? जेड। इसको कह ले ए, इसको कह ले बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। और मान लो हमारी जो है एक गाड़ी जो है वो हमारी जो गाड़ी है यहाँ से भी चल रही है, हमारी गाड़ी यहाँ पर भी है, वही गाड़ी अलग अलग स्थानों से चल रही है, ऐसे से चल रही है, ऐसे से जा रही है हमारी गाड़ी। अब मान लो यहाँ पर उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर मान लो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख लो कि पूरी जर्नी में जब वो ए से जेड की ओर चलता है तो पूरी जर्नी में हर पॉइंट पर अलग अलग उसकी स्पीड है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है। और आपने पूछ दिया कि सर ये बताइए कि डी पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या है, तो देखो डी पॉइंट पर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहाँ पर डी पॉइंट पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर बाई द वे आपने ये पूछ दिया कि सर यहाँ पे बता दीजिए, तो देख लो यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब साफ है कि जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा उस पॉइंट पर जो उसकी स्पीड होती है उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बार हम इसको इन शॉर्ट फिर बता दें, जल्दी से समझ लो छोटे में, फिर देखते हैं, इस वीडियो समाप्त करते हैं। स्पीड किसे कहते हैं? द रेट ऑफ मोशन को कहते हैं स्पीड। रेट ऑफ मोशन को स्पीड, यानी कि मोशन का जो मेजरमेंट होता है उसी को कहते हैं स्पीड। लेकिन विद डायरेक्शन नहीं, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड कितने हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इक्वल टाइम में। अगर आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल होता है तो आपका होता है यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इक्वल टाइम में, या आप कह सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है अनइक्वल टाइम में, तो आप कह सकते हो कि ये आपका कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, या दोनों ही अनइक्वल हो जाए। तीसरा एवरेज स्पीड में मैंने क्या कहा कि जैसे अगर आप यहाँ से लखनऊ जाते हो और रास्ते में कभी आपकी गाड़ी तेज हो गई, कभी आपकी गाड़ी धीमी हो गई, तो एवरेज स्पीड निकालते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 200/5 और यहाँ पे था तुम्हारा 50 किलोमीटर, ये था आवर, और आंसर आया था 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एवरेज स्पीड कैसे निकला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन।
और इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैंने क्या समझाया था, ए पॉइंट पर अलग, बी पॉइंट पर अलग, सी पॉइंट पर अलग, डी पर अलग, माने जिस जिस पॉइंट पर पूछा जाए उस पॉइंट पर उसकी जो उस समय स्पीड होगी उसी को कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, आराम करिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसी के स्पीड ऑफ मोशन के डायरेक्शन वाले टॉपिक में मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, वेलोसिटी।